हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वो 4 केसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1 आपके सामने लिखा है इस तरीके से, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 आएंगे। ये चारों केसेस अगर आपने अच्छे से देख लिए तो आप उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही कंफर्टेबली कर लोगे। ठीक है, तो इन चारों केसेस को बहुत ध्यान से देखना। मैं एक एक छोटी छोटी चीजें जो बताऊं आपको बार बार रिपीट भी करूंगा, उनको बहुत फोकस से आप सुनना, उसको देखना, उसको अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, चलिए देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल वर्जन में डिस्कस किया। आरएल सर्किट टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है और ये आई ऑफ टी की एक्सप्रेशन हमने CF और PI मेथड से निकाल चुके हैं। हमने साथ में इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का एक्सप्रेशन भी निकाल रखा है और इस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज भी हमने निकाल रखा है। तीनों क्वांटिटी पिछली CF PI वाली मेथड से निकाल लिया है। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग अलग मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको कैसे स्टार्ट करना है उसका आपको बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले लिखना है और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या लिखना है? सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कहां देखना है हमें? स्टेप नंबर 1 देखना है हमें टी इक्वल टू, है ना, कहां पे देखना है? टी इक्वल टू 0 माइनस पे, टी इक्वल टू 0 माइनस पे। ठीक है, अब देखिए इस पहली स्टेप नंबर 1 का मकसद इतना ही है सिर्फ और सिर्फ कि कोई भी सर्किट रहे यहां पे, उसके अंदर जो इंडक्टर, आपको बताया मैंने आरएलसी में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन से होते हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर। यही दो एलिमेंट हमारे ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करते हैं। इंडक्टर क्या करता है? सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता, और कैपेसिटर क्या करता है? सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। दो चीजें करता है। तो हमें पता है कि पहले से t इक्वल टू 0 जब स्विच क्लोज होगा, उसके पहले, मतलब t इक्वल टू 0 माइनस मतलब स्विच क्लोज होने से पहले हमको इस बात को चेक करना पड़ेगा कि इंडक्टर के अंदर पहले से कोई करंट तो नहीं है और कैपेसिटर के अंदर पहले से कोई वोल्टेज तो नहीं है। इसी को चेक करने के लिए स्टेप नंबर 1 करते हैं हम लोग, और स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है? t इक्वल टू 0 माइनस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि स्टेप नंबर 1 t इक्वल टू 0 माइनस पे जो इंडक्टर है वो विद सोर्स है या विदाउट सोर्स है, ये चेक करना है। अब ये चेक करने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये विद सोर्स विदाउट सोर्स क्या है? विद सोर्स का मतलब है कि इंडक्टर के ऊपर t इक्वल टू 0 माइनस पे कोई भी सोर्स एक्ट कर रहा है क्या? कोई भी सोर्स एक्ट कर रहा है क्या? ठीक है, अब इस केस की बात करें तो यहां पर देखेंगे t इक्वल टू 0 माइनस स्विच तो क्या रहेगा? ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो इसका मतलब है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो वोल्टेज है इसका इंपैक्ट आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे ब्रिज रास्ता क्या है, बोल सकते खुला हुआ रास्ता है। t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो क्या ये सोर्स इस पे एक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसको? विदाउट सोर्स। तो इंडक्टर क्या है हमारा यहां पे? विदाउट सोर्स, विदाउट सोर्स, विदाउट सोर्स। ठीक है, इंडक्टर क्या है? विदाउट सोर्स। समझ में आ गया? अब विदाउट सोर्स इसका मतलब क्या है? इनिशियली रिलैक्स्ड। विदाउट सोर्स का मतलब है इनिशियली रिलैक्स्ड, इनिशियली रिलैक्स्ड। ठीक है, रिलैक्स्ड। ये उसी तरीके से जैसे आपके घर में कभी पेरेंट्स चले जाते हैं ना एक आध दिन के लिए कि चलो आज आप अकेले रहना, आज हम जा रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, मतलब आपके पेरेंट्स नहीं है, तो आप क्या करते हो? पूरे घर को अस्त व्यस्त, दोस्तों को फोन लगाएंगे, आ जाओ आज तो घर पे कोई नहीं है, खूब मजे करेंगे, है ना, नाइट स्टडी करेंगे। वो तुम्हारे दोस्त भी नाइट स्टडी का बहाना लेके घर पे आ जाएंगे, स्टडी करोगे आधे एक घंटे का, उसके बाद सब मस्ती मारते हो, है ना। यही क्या होता है टीन एज में, तो यही सारी चीजें करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये विदाउट सोर्स है। असल में ये एक तरह के क्या है? पेरेंट्स, माई बाप है। इस इंडक्टर के क्या है? ये माई बाप है। तो अभी क्या है? t इक्वल टू 0 माइनस पे ये उस पे लगे हुए नहीं है, मतलब ये इंडक्टर जो है इनिशियली रिलैक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से टीवी देखोगे, जो मन करेगा वो करोगे। ठीक है, तो दैट इज विदाउट सोर्स। ठीक है, अब देखिए इनिशियली रिलैक्स्ड जैसे ही आ जाए विदाउट सोर्स, इसका मतलब क्या है? इनिशियली रिलैक्स्ड है। और ये जैसे ही आ जाए उसी टाइम पर आप क्या बोलोगे कि यहां पे सर इनिशियली रिलैक्स्ड का मतलब है कि इंडक्टर के अंदर कोई भी करंट 0 माइनस पे वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। इनिशियली रिलैक्स का मतलब है। ठीक है, और इनिशियली रिलैक्स्ड है तो मतलब कि जो इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो पूरा का पूरा 0 है। तो इंडक्टर के थ्रू करंट कौन सा है असल में?
आई है ना, हमारे सिंबल के हिसाब से तो IL नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। I और IL एक ही बात है ना। तो क्या मैं इसको अभी IL लिखने की बजाय क्या सिंपली I लिख दूं, चलेगा? कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि IL और I तो क्या है, बराबर है, क्योंकि वही I करंट हमारा इंडक्टर के थ्रू जा रहा है। तो इसका मतलब एक डेफिनेशन और पता है हमें कि हमने इतनी थ्योरी पढ़ी है, उसमें पता है कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब दैट मीन्स कि 0 माइनस पे जो करंट है, इंडक्टर बोलेगा 0 प्लस पे भी वही करंट फ्लो होगा। ठीक है, फ्लो होगा। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इस वजह से मैं IL लगा देता हूं और उसके नीचे फिर सिमिलरली I लिख देता हूं। ठीक है, एक बार और लिख देता हूं आपकी इच्छा हो तो, ताकि कंफ्यूजन ना के बराबर रहे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग इंडक्टर को छोड़ के जो बाकी चीजें पूछी ना, इसका भी T इक्वल टू 0 माइनस पे एनालिसिस करने लग जाते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे कि सर यहां पर तो VR 0 माइनस भी क्या है, 0 है ना, और क्या लिखेंगे VL 0 माइनस भी क्या है, 0 है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको नहीं करना है। 0 माइनस पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है आपको, इंडक्टर के थ्रू करंट और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। अगर कैपेसिटर होगा, आगे हो सकता है न्यूमेरिकल में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट हो, तो कैपेसिटर के क्रॉस हमें क्या देखना है, वोल्टेज देखना है, क्योंकि यही दो पैरामीटर है जो T इक्वल टू 0 माइनस पे एग्जिस्ट करते हैं। बाकी की चीजें, रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज करंट, इंडक्टर के अक्रॉस का आपको वोल्टेज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे हम लोग, सिर्फ करंट चेक करेंगे इंडक्टर के थ्रू। अभी इंडक्टर तो इंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर ये चेक नहीं करना, इस तरीके से लिखना और कट करना। नो नीड टू चेक दिस क्वांटिटी एट इक्वल टू 0 माइनस, हमें कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, चलो तो स्टेप नंबर 1 इस तरीके से आपका फिनिश हो जाता है। अब स्टेप नंबर 2 की बात करें। अब आप बोलोगे सर स्टेप नंबर 2, चलो स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, ठीक है। और यहां पर t इक्वल टू किस पे बात करेंगे हम लोग, t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे। अब स्विच क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। स्विच क्लोज होते से ही आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है यहां पे, ठीक है। सर्किट ड्रॉ करेंगे तो यहां पर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, एक काम करता हूं। अब देखिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है और ये स्विच को मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे क्लोज कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज हो चुका है t इक्वल टू 0 प्लस पे। अब हमें पता है t इक्वल टू 0 प्लस पे जो करंट है, ये जो करंट यहां से जा रहा है वो क्या है, 0 फ्लो हो रहा है, तो वो 0 फ्लो कराना। और साथ में एक और चीज पता है हमें कि t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। ये हमने थ्योरी वर्जन में देखा है। ये हमने कहां देखा है, थ्योरी वर्जन में देखा है। तो इसको हम लोग कर देते हैं ओपन। इंडक्टर क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। इंडक्टर हो गया ओपन। अब ओपन होते से ही यहां पर जो वोल्टेज है वो यहां पर एग्जिस्ट करेगा, VL 0 प्लस, VL 0 प्लस, ठीक है। और यहां पे करंट एक बार और लिख देते हैं, तो I 0 प्लस, करंट कितना है, 0 है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहां पर 0 एम्पेयर करंट है, तो क्या इसके अंदर ड्रॉप होगा क्या, क्योंकि ओपन होने की वजह से ये क्या है, करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कुछ हो जाएगा, तो यहां पर करंट 0 है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो VR 0 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये क्वांटिटी भी 0 हो गई, करंट भी 0 है। ये वोल्टेज कैसे निकालोगे, ये वोल्टेज निकालने के लिए KVL घूम जाओगे, KVL, ठीक है। KVL घूमोगे तो यही वोल्टेज यहां पे अपीयर हो रहा है, यही वोल्टेज यहां पे KVL से लिखोगे तो यहां तो 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो यही वोल्टेज यहां पे, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि VL 0 प्लस कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे आपको क्या करना है, t इक्वल टू 0 प्लस पे सबसे पहले जो सर्क्यूट है वो ड्रॉ करना है, और इंडक्टर कैपेसिटर जो भी रहे, अभी इंडक्टर है तो इंडक्टर को क्या करना है, इंडक्टर t इक्वल टू 0 प्लस पे ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट कर दिया। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि अगर सिर्फ हमसे करंट पूछा जाता क्वेश्चन में, तो क्या सेकेंड स्टेप लिखने की जरूरत होती, नहीं होती। बट सेकेंड स्टेप क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें बाकी के पैरामीटर अभी फाइंड आउट करना है 0 प्लस पे, इस वजह से, क्योंकि सिर्फ करंट तो हमारा यही फाइंड आउट हो चुका था, सेकेंड स्टेप की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। चलिए अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेप की हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा इस साइड में कर देते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 की बात करें। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 किस पे, t इक्वल टू
टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखिए स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब मुझे बताइए इंडक्टर जैसे टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तो इंडक्टर कैसा फील कर रहा है, विद सोर्स या विदाउट सोर्स, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे मतलब कि एक दिन चले गए आपके पेरेंट्स, तो बोलूंगा कि 2 महीने बाद आपके पेरेंट्स कहां रहेंगे, तो वो ऑब्वियस है कि 2 दिन के लिए गए थे, ट्रांजिएंट मूवमेंट के लिए गए थे, है ना। अब 2 दिन को ट्रांजिएंट से मत कर लेना 24 घंटे के हिसाब से, है ना, एक जस्ट आपको समझाने के लिए। मतलब आपके पेरेंट्स वापस घर आ गए, मतलब फॉरएवर तो आपके पेरेंट्स आपके घर पे रहे ना, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे लंबे टाइम के लिए। तो यहां पर भी जब स्विच क्लोज हो जाएगा, सो टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज होता है और इनफाइनाइट तक क्लोज ही रहेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे क्लोज रहेगा, जिसका मतलब इंडक्टर विद सोर्स या विदाउट सोर्स है, तो इंडक्टर के ऊपर क्या लगा रहेगा, सोर्स लगा रहेगा। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टर फील्स लाइक विद सोर्स, क्या बोलेंगे, विद सोर्स, विद सोर्स। इंडक्टर क्या है, विद सोर्स है। और जब भी इंडक्टर विद सोर्स होगा तभी हम क्या बोलेंगे कि इंडक्टर क्या हो जाएगा, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। यही डेफिनेशन बोली थी ना मैंने कि टी स्टडी स्टेट पे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स लंबे समय तक किसी इंडक्टर पे लग जाए तो इंडक्टर क्या हो जाता है, इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि लंबा टाइम मतलब स्टडी स्टेट। तो यहां पर अगर विद सोर्स है तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहां पर वापस से क्या कर देता हूं, देखिए ये हमारा वोल्टेज V, ये स्विच क्लोज हो गया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट हो गया, ठीक है। इंडक्टर शॉर्ट होते से ही यहां पर करंट फ्लो करेगा, करंट I ऑफ इनफाइनाइट करंट, ये है हमारा रेजिस्टेंस R, ये है रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब देखो यहां पे I ऑफ इनफाइनाइट करंट क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, I ऑफ इनफाइनाइट दैट इज V बाय R, V बाय R। और क्या क्या क्वांटिटी हमें निकालनी, जो क्वांटिटी निकालनी है V और R निकालना है। तो यहां पर प्लस माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से वी आर इनफाइनाइट, तो केवीएल लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, V माइनस वी आर ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो यहां पर वी आर ऑफ इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, वी आर ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो V बचेगा, ठीक है। तो यहां पर वी आर ऑफ इनफाइनाइट भी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, VL ऑफ इनफाइनाइट। देखिए यहां पर क्या है, VL ऑफ इनफाइनाइट, ये क्या हो गया 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, तो VL ऑफ इनफाइनाइट 0 हो गया, ठीक है। तो चलो ये तीनों स्टेप मैंने 3 स्टेप में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अब बोलोगे सर अभी तो आपने 0 प्लस और इनफाइनाइट पे ही किया है, हमें तो जनरलाइज एक्सप्रेशन चाहिए, जनरलाइज एक्सप्रेशन जिसमें कंप्लीट रिस्पॉन्स रहे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, अगर ध्यान होगा आपको, तो यहां पे मैंने बताया था f ऑफ t अगर निकालना है तो f ऑफ इनफाइनाइट प्लस f ऑफ 0 प्लस माइनस f ऑफ इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन में हमें इनफाइनाइट भी पता है, 0 प्लस भी पता है, टाउ क्या होगा। अब देखिए टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आप देखिए स्टडी टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो सर्किट दिखेगा उसके हिसाब से टाइम कांस्टेंट निकलेगा। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये स्विच क्या है, क्लोज है, इसका मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों में ही कुछ ना कुछ जा रहा होगा। तो हम ये बोलेंगे कि स्टडी स्टेट, ये ध्यान रखना नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, स्टडी स्टेट पे जो हमें सर्किट नजर आता है उससे ही हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। ये लाइन अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, आगे चल के कुछ जगह पे ये लाइन जब मैं वापस दोहराऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी टाइम कांस्टेंट क्या है, L बाय R। तो चलो फटाफट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं, सारे के सारे रिजल्ट निकाल देते हैं। तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या निकाले, करंट निकाले, I ऑफ t निकालते हैं, I ऑफ t। I ऑफ इनफाइनाइट कितना है, इनफाइनाइट देखो, इनफाइनाइट V बाय R प्लस ये कितना है 0 माइनस V बाय R e टू दी पावर माइनस टाउ L बाय R, तो R बाय L इंटू टी, ऊपर आके R बाय L हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं तो V बाय R कॉमन, ठीक है, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी R बाय L इंटू टी, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका एक्सप्रेशन, I ऑफ टी का। ये वही एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने CFPI से निकाला था, देखा आपने, यही एक्सप्रेशन हमने CFPI से निकाला था। देखो आगे आपके सामने सिमिलरली आप वापस किस किस का निकाल सकते हो,
वापस आप चाहें तो किस किस का निकाल दें हम लोग, यहाँ पर वी आर का निकाल देते हैं, वी आर ऑफ टी, वी आर ऑफ टी। तो वी आर ऑफ टी, तो वी आर कितना हो जाएगा, वी आर जीरो प्लस वी आर इनफाइनाइट पे कितना है, वी है, ठीक है। तो ये वी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे v इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, ठीक है। ये हो गया वी आर। वी एल अगर देखें तो वी एल ऑफ टी अगर देखें तो इनफाइनाइट पे कितना है, इनफाइनाइट पे जीरो है, और इस पे कितना है, v है, तो इनफाइनाइट पे जीरो जीरो v, तो v इंटू ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। है ना मजेदार चीज। तीनों के तीनों एक्सप्रेशन हमने जो CFPI से बड़ी मेथड से निकाला था, यहां पर 3 स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, हमने 3 चीजें पता करी, ठीक है, 3 चीजें पता करी। स्टेप नंबर 1 में ये पता किया कि पहले से इंडक्टर में कोई करंट है कि नहीं है, वो पता कर लिया। उसके बाद t इक्वल टू 0 प्लस पे हमें इंडक्टर में पता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो यहीं से आ गया था। बाकी के पैरामीटर पता करने के लिए हमने t इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट बनाया और इसके हिसाब से KVL KCL से सॉल्व करके ये लेके आ गए। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखा कि विथ सोर्स है, तो विथ सोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे इंडक्टर का बिहेवियर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो कर दिया। उसके बाद जो भी पैरामीटर है वो इनफाइनाइट पे निकाल दिए। अब आपको इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करना है सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। ये केस नंबर फर्स्ट था, और बाकी 0 प्लस और इनफाइनाइट पे क्वांटिटी आ जाए तो आपको इस तरीके से ये इक्वेशन आपको जमा देनी है, ठीक है। अब अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर इस स्टेप पे विद सोर्स विदाउट सोर्स क्यों नहीं देखते। यहां पर जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 जगह हमें जरूरत है, टी इक्वल टू 0 माइनस पे और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, कि विद सोर्स है या फिर विदाउट सोर्स है, ठीक है। इन 2 स्टेप पे ही आपको विद सोर्स और विदाउट सोर्स देखना है, और इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विद सोर्स का मतलब है कि इंडक्टर जो भी टाइम है उस टाइम पर इंडक्टर पर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स एक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहां पर नहीं कर रहा था और यहां पे कर रहा है, ठीक है। तो ये केस नंबर फर्स्ट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे केस नंबर 2, केस नंबर 3 और ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक हर चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। चले नेक्स्ट स्टेप पे। तो चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 की, तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। चलो केस नंबर 2 पे क्या है, इस बार RC सर्किट है, ठीक है। अच्छा, हमने पिछले वाले में ग्राफ वगैरह क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी इनके ग्राफ हम लोग बना चुके हैं, है ना। जब CFPI वाली मेथड में थे तो ये सभी इक्वेशंस के जो ग्राफ थे हम लोग ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं करवाया, ठीक है। RC सर्किट की बात करें तो यहां पर भी सिमिलर प्रोसेस है ना। चलो फटाफट कर देते हैं, जो हमने सीखा वो अप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 1, आप भी वीडियो को, स्क्रीन को पॉज करके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करना, मजा आएगा, चीजें सीख जाओगे। स्टेप नंबर 1 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल टू 0 माइनस पे, t इक्वल टू 0 माइनस पे, t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ओपन रहने का मतलब विथ, ये जो कैपेसिटर है ये कैसा फील कर रहा है, विथ सोर्स या विदाउट सोर्स। तो इस कैपेसिटर के ऊपर कोई सोर्स अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये क्या है, ओपन है सर्किट, मतलब ये जो सोर्स है ये लग ही नहीं रहा, एक्ट ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि यहां पर कैपेसिटर क्या है, विदाउट सोर्स, विदाउट सोर्स, ठीक है, विदाउट सोर्स, विदाउट सोर्स, ठीक है। चलो विदाउट सोर्स हो गया। विदाउट सोर्स का मतलब क्या है, इनिशियली रिलैक्स्ड, इनिशियली रिलैक्स्ड, इनिशियली रिलैक्स्ड। आपको भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, शॉर्टकट नहीं लेना, इनिशियली रिलैक्स्ड। चलो इनिशियली रिलैक्स्ड मतलब आपके फादर मदर गए हुए हैं, दोस्तों को बुला लिया, मतलब खूब मस्ती से आराम से रिलैक्स्ड है। इसका मतलब ये इनिशियली रिलैक्स्ड मतलब कैपेसिटर के अंदर पहले से कुछ भी नहीं है, पहले से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ये कहता है कि जो मैं 0 माइनस पे हूं वही क्या रहूंगा, इनिशियली रिलैक्स्ड है तो 0 है तो यही रहेगा Vc 0 प्लस पे। बाकी क्वांटिटीज को 0 माइनस पे चेक करना है क्या, नहीं करना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2 ही चीजें चेक करना है, इंडक्टर के अंदर करंट पहले से है या फिर कैपेसिटर के अंदर पहले से वोल्टेज है या नहीं है, यही हमें चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी, क्योंकि बार बार क्या होगा, इच्छा होगी t इक्वल टू 0 माइनस पे इनको भी चेक करें, इनको नहीं चेक करना है, ठीक है। हो गया काम।
चलो स्टेप नंबर 1 फिनिश हो गया। अब आप बोल रहे होंगे सर बड़ा आसान है, स्टेप नंबर 1 तो 2 मिनट में हो गया, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप नंबर 2 में दैट इज स्टेप नंबर 2 t इक्वल टू 0 प्लस t इक्वल टू 0 प्लस। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे वोल्टेज तो है, बट हमें ये सर्क्यूट इसलिए ड्रॉ करना पड़ता है क्योंकि बाकी दूसरी क्वांटिटी भी निकालनी होती है। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने सर्क्यूट ड्रॉ किया, ये वोल्टेज हमारा V, ठीक है, और यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया, दैट इज रेजिस्टेंस। कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे, कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे कैसे एक्ट करता है? कैसे एक्ट करता है? आपके पास टेबल बनी हुई ना समरी वाली, तो कैपेसिटर t इक्वल टू 0 प्लस पे शॉर्ट सर्क्यूट जैसा एक्ट करता है, शॉर्ट सर्क्यूट जैसा एक्ट करता है। ठीक है, ऑलरेडी ये सब कुछ हम बता चुके, बिहेवियर देख चुके कैपेसिटर का t इक्वल टू 0 प्लस पे। अब बस हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है करंट। तो I ऑफ t फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा? नॉट I ऑफ t, I ऑफ क्या हो जाएगा? ये 0 प्लस। ये करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I ऑफ 0 प्लस, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 प्लस का सर्क्यूट है। तो I ऑफ 0 प्लस कितना हो जाएगा? V बाय R हो जाएगा। ठीक है, V बाय R हो गया। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर अगर हमें VR ऑफ 0 प्लस निकालना है तो या तो KVL घूम जाओ या फिर ऐसे भी कर सकते हो, VR 0 प्लस इक्वल टू करेंट V बाय R इंटू रजिस्टर। तो ये कितना हो गया? दैट इज V। ऐसे भी कर सकते हो ना, I इंटू R लगा दो। चलो, और कैपेसिटर के अक्रॉस हम क्या बोलेंगे कि यहां पर VC ऑफ 0 प्लस, जो कि हमें पहले से ही पता चल चुका था, वो क्या है? 0 है। शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो तीनों क्वांटिटी जो भी पूछी थी वही क्वांटिटी हमने 0 प्लस पे भी निकाल दी बारी बारी से। ठीक है, चलो तो ये हो गया 0 प्लस वाला मामला भी फिनिश। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट की, स्टेप नंबर 3 t इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे देखो ये कैपेसिटर क्या है, इनफाइनाइट पे स्विच क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। तो फॉरएवर ये जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर पे एक्ट करेगा, है ना, इफेक्ट रहेगा इसका इस पे। तो इसका मतलब है कैपेसिटर क्या है? विद सोर्स है ना, कैपेसिटर क्या है? विद सोर्स जैसा एक्ट कर रहा है। तो कैपेसिटर क्या है? विद सोर्स है, और विद सोर्स होता है इंडिपेंडेंट सोर्स लंबे समय तक के लिए कैपेसिटर पे लग जाए। लंबा समय मतलब स्टडी स्टेट। तो और डीसी नेचर क्या है वोल्टेज का? डीसी है। तो डीसी वोल्टेज लंबे समय तक मतलब स्टडी स्टेट तक कैपेसिटर के ऊपर लग जाए, कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्क्यूट। ये ऑलरेडी मैं बेसिक्स में भी बता चुका हूं। यहां पर भी हमने जब कैपेसिटर को सिर्फ पढ़ा था, वहां पर भी हमने t इक्वल टू इनफाइनाइट पे उसका नेचर देख लिया। अब आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। जब मैं बोला था ना आपको बेसिक्स में कि आपको ये चीज जरूर बोलना है कि इंडक्टर डीसी देते हैं तो इंडक्टर क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है ना। तो और साथ में ये बोलना जरूरी है शॉर्ट स्टडी स्टेट पे होता है ना, क्योंकि देखिए ट्रांजिएंट में तो इंडक्टर क्या हो गया था पिछली बार? ओपन भी हुआ, और कैपेसिटर क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है ट्रांजिएंट पे। तो इसलिए स्टडी स्टेट का वर्ड का मतलब बहुत बड़ा था जब हमने बेसिक्स में इंडक्टर, बेसिक्स मतलब बहुत शुरुआत लेक्चर में हमने जो इंडक्टर और कैपेसिटर देखे थे। ठीक है, चलो विद सोर्स है, तो विद सोर्स है तो इसका मतलब है जो कैपेसिटर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओपन, है ना, ओपन। वो समरी जो टेबल वाली है ना, जो टेबल t इक्वल टू 0 प्लस पे आरएलसी वाला और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे आरएलसी वाला टेबल सामने रखना। ठीक है, तो अब बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ओपन हो जाएगा, तो ये देखिए वोल्टेज V और यहां पर रजिस्टर R, और ये हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे महानुभाव आप में से जो सुन रहे होंगे, ऐसे डाउट्स आते हैं और जनरली आना भी चाहिए और आपको आते भी होंगे कि सर आप तो अभी यहां पर बोल रहे थे कि जब ये यहां पे ओपन हो गया है तो ये वोल्टेज जो सोर्स है यहां पे एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बट आप यहां पर बोल रहे हो कि यहीं पर बोल रहे हो कि जो ओपन हो गया है तो ये जो वोल्टेज है इसका यहां पे इंपैक्ट रहेगा। तो ये दोनों के दोनों दिखने में सिमिलर है ना, मतलब वही पॉइंट जो आप यहां बोल रहे हो यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। कैपेसिटर इंडक्टर शॉर्ट या कैपेसिटर ओपन होने का मतलब क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यहां पर इनका बिहेवियर ओपन का मतलब है कि इनके अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, या फिर वो बकेट वाला एग्जांपल मतलब बकेट फुल हो चुकी है, इनका सिग्निफिकेंस यहां पे क्या हुआ? खत्म हो गया है।
इनका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, ये सर्किट से हटे नहीं है, इनका बिहेवियर शो कर रहा है, इनका बिहेवियर अलग अलग, कभी शॉर्ट सर्किट कभी ओपन सर्किट बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कैपेसिटर हटा नहीं है। तो दोनों स्टेजेस में डिफरेंस है। यहां पर ये ओपन था और करंट फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि यहां सोर्स से करंट ही नहीं जा रहा था, ठीक है। इस वजह से यहां पर क्या था, ये वोल्टेज सोर्स यहां पे एक्ट नहीं कर रहा था। बट यहां पर ये जो ओपन हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है कि इसका एक्ट है यहां पे, है ना। ये ओपन इसीलिए है कि ये जो डीसी वोल्टेज है यहां पे लग रहा है, इसकी वजह से ओपन है, क्योंकि स्टडी स्टेट में लंबे समय तक के लिए अगर ये वोल्टेज यहां पे लग जाता है तो इसको ओपन कर देता है। तो यहां पर ये ओपन इसकी वजह से है और यहां पर इसके ऊपर इसका इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि स्विच क्या है आपका, ओपन सर्किट है, ठीक है। समझ में आया ये चीज, है ना। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी धीरे धीरे सारा कंफ्यूजन आपका दूर होते जाएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बताया। चलो नेक्स्ट, अगर करंट की बात करें तो यहाँ पे आई ऑफ इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा, आई ऑफ इनफाइनाइट ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। वोल्टेज VC इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ पे करंट 0 है तो यहाँ पे 0 वोल्ट, मतलब कि VR ऑफ इनफाइनाइट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट VC ऑफ इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, वो KVL लिखोगे तो ये V के बराबर ही हो जाएगा। मतलब अब आपका जो कैपेसिटर है उसका जो वोल्टेज है वो किसके बराबर हो गया, सप्लाई के बराबर हो गया। सप्लाई के बराबर हो गया, दोनों वोल्टेज बराबर हो गए, इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। मैंने बताया था ना, किसी एलिमेंट के अक्रॉस अगर 2 पॉइंट है और बीच में एक एलिमेंट है और बराबर वोल्टेज हो जाए, करंट फ्लो करता है क्या, नहीं करता। यही तो ओम्स लॉ में देखा है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर VC ऑफ इनफाइनाइट कितना हो गया, V हो गया। इसका मतलब देखो क्या हुआ, सोर्स से जब बकेट भरी, बकेट वाला एग्जांपल ध्यान रखना, बाल्टी भरी पूरी फुल हो गई, उसके बाद क्या है, इसमें कैपेसिटी और है जाने की नहीं है, और सोर्स क्या बोल रहा है कि भाई बकेट खाली होगी तभी मैं इधर से भेजूंगा पानी। तो यहां वाले एंड पे जो खड़ा हुआ बंदा, नहीं बकेट तो खाली नहीं है क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करने दूंगा पानी को, है ना। सोर्स क्या बोलता है, मैं वेस्ट नहीं करने दूंगा, आपकी बकेट में कैपेसिटी हो, आप में कैपेसिटी हो तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो ये बोलता है मेरी कैपेसिटी तो फुल हो गई। चलो जैसे कई बार मैं ऑफलाइन क्लासेस में 4-4 घंटे की क्लास लेता था ना पहले, तो स्टूडेंट बोलते सर अब बस मन नहीं कर रहा, मतलब स्टूडेंट बोलता कि यार अब पूरा कैपेसिटी फुल हो गया है। अब मशीन पावर सिस्टम की क्लास में सर 8 घंटे क्लास हो गया था, 8 घंटे के बाद सर आप कैपेसिटी नहीं है। मैं बोलता छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा लेने तो, थोड़ा सा बचा। बोले सर नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, सब बाउंस जाएगा अब। तो फिर मैं बोलता था नहीं चलो अब मैं बंद कर देता हूं। तो सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है कि कैपेसिटी फुल हो गई है, तो कैपेसिटी फुल हो गई तो अब हमें इसका जो फ्लो है करंट का वो बंद हो जाएगा। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, इसको फिजिकली बहुत अच्छे से रिलेट करूंगा कहां पे, मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट्स में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको और भी अलग अलग लेवल पे हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि इंडक्टर और कैपेसिटर, पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी एक्सचेंज पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग एनालाइज करते हैं वहां पे। चलो खैर अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू अवर टॉपिक नेटवर्क थ्योरी, है ना। अभी डरने की जरूरत नहीं है, और ये सब फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप 1 2 3 आना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क पढ़ रहे हो अभी, नेटवर्क में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होने का बनता, फीलिंग हम मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहां पर फटाफट अब मैं वो एफ ऑफ टी वाला लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली आई ऑफ टी लिखूं, अगर आई ऑफ टी लिखूं तो आई ऑफ इनफाइनाइट कितना है, आई ऑफ इनफाइनाइट है हमारा 0 प्लस कितना है, वी बाई आर माइनस 0 ई टू द पावर माइनस टाउ टी बाई टाउ, टाउ क्या हो जाएगा आरसी, स्टडी स्टेट पे आरसी सर्किट दिख रहा है तो माइनस टी बाई टाउ मतलब आरसी, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाई मैनर में लिखूं तो आई ऑफ टी इक्वल टू वी बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। चलो और साथ में आगे क्या लगाना है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे की साइड में लेके आ जाते हैं और इस पे हाईलाइटेड वर्जन में कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, करंट आ गया, अब किसकी बात करें, वीसी वोल्टेज निकाल देते हैं। तो वीसी वोल्टेज अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, वीसी ऑफ वी कितना हो गया हमारा इनफाइनाइट पे कितना है, वी है प्लस 0 माइनस वी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा उठा के इस साइड में लेके, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा वीसी ऑफ टी इक्वल टू वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। चलो तो इसको भी आप
ये कर ली। नेक्स्ट, अब तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑफ का आप ही कर लोगे, पर ठीक है स्टैंडर्ड केस करा रहे हैं तो कर देता हूं मैं। वी आर ऑफ टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे कितना है, इन्फाइनाइट पे है 0, 0 है, उस पर फिर कितना है v है, तो ये सिंपली ऐसा आ जाएगा v e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत काम की है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी काफी काम की है। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि आरसी सर्किट का जनरलाइज एक्सप्रेशन अगर आपको करंट लिखना है तो v बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी लिख सकते हो। ठीक है, कोई बोले कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का लिखना है तो v ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी लिख सकते हो। यही रिलेशंस वगैरह अलग अलग तरीके से मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लेके आऊंगा, बट वहां एनालिसिस करने का तरीका अलग होगा, वहां एनर्जी में बात करेंगे। यहां पर मैं किससे बात कर रहा हूं, यहां पे स्टेप नंबर 1, 2 और 3 में बात कर ली। और यही एक्सप्रेशन CFPI से भी ला सकते हैं, यही एक्सप्रेशन लेप्लास से भी ला सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, पहुंच एक ही जगह रहे हैं, बट तरीके अलग है। कभी टाइम डोमेन है, कभी टाइम डोमेन में भी अलग अलग तरीके हैं, कभी एनर्जी से डील कर रहे हैं, कभी लेप्लास से डील करेंगे, सेम एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम तीनों एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ताकि ग्राफ की हमें क्या हो, आदत हो थोड़ी सी ग्राफ प्लॉट करने की। तो चलो ग्राफ देख लेते हैं। तो मैं तीनों इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लेके आ गया हूं और ग्राफ प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, सपोज करो अभी करंट का ड्रॉ कर रहे हैं तो आई ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, आपको मैंने बता रखा था पिछली बार कि टी इक्वल टू 0 पे चेक कर लो। टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ई टू द पावर क्या हो गया 0 1, मतलब वी बाय आर। तो इसका मतलब है टी इक्वल टू 0 पे वी बाय आर रहेगा। उसके बाद देखें टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, तो टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करोगे तो टी इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट, नीचे आएगा माइनस इन्फाइनाइट तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली पूरा 0 हो जाएगा। तो और नेचर क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल नेचर रहेगा। तो इस तरीके से जैसे ही टी इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा तो ये ग्राफ अप्रोचिंग टू दी 0 रहेगा। ठीक है, 0 तब अप्रोच करते जाएगा। बट अब हमें इन्फाइनाइट तो आज तक हमने देखा नहीं है, अनंत कहीं भी देखा है क्या, नहीं देखा है। तो ये ग्राफ को एकदम इस लाइन पे नहीं टच करते, थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट बात करें VC की। तो t इक्वल टू 0 पे देखें, t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो स्टार्ट यहां से होगा। इन्फाइनाइट देखें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v तक जाएगा। तो इस तरीके से ये सपोज करो एक्सपोनेंशियली राइज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। बड़े आसान हो गए कि नहीं अब ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए, नहीं तो बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनको ग्राफ प्लॉट करने में बड़ी समस्या, तो ये ग्राफ कैसे आ गया, कैसे करना है, बड़ा एक हेडेक होता है ना। तो आपको 0 टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे पुट करते आना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करें वी आर। तो ये हो जाएगा हमारा टी इक्वल टू, अगर मैं 0 पे बात करूं तो टी इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, और देन आपका क्या रहेगा एक्सपोनेंशियली, तो टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे कितना हो जाएगा, नहीं टी इक्वल टू 0 पे v रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तीनों ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तो मैं समराइज कर दूं दोनों केसेस को, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए 2 केस को डिस्कस करेंगे। हमने सबसे शुरू में आरएल सर्किट देखा, 3 स्टेप में हमने करा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, टी इक्वल टू 0 माइनस, टी इक्वल टू 0 प्लस, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले की डिमांड है। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट यहाँ पे L बाय आर था, बाकी सारी चीजें कर दी। उसके बाद सिमिलरली हमने आरसी सर्किट को भी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में करके देखा। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमने तीनों स्टेप को देखा, बिल्कुल बारीकी से आपको क्वेश्चन भी शुरुआत में ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो ग्राफ प्लॉट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बचे हुए 2 केस और देखेंगे, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन। यहां तो डायरेक्टली आरएल और आरसी सर्किट गिवन था, अब मैं क्या करूंगा, स्विच को 2 तरीके से मूव कराऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्विच के ऊपर काम करेंगे, ताकि आपको और अच्छा वेरिएशन देखने को मिले, और उससे 2 केसेस और बना दूंगा मैं। तो बचे हुए 2 केसेस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप मजा आया होगा इस वीडियो में। तो दोनों केसेस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।